This is Noor Mohammed and welcome to Civil Engineering Academy. Dear students, प्रीवियस लेक्चर में हमने चेन सर्वे की जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड थी या उसके मुतालिक रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स थे उस पर डिटेल से डिस्कशन की थी और सारा कुछ हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ चेन और इसके टाइप्स कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और मुख्तलिफ रेंजिंग पे हमारी बात हुई थी, ऑफसेट पे हमारी बात हुई थी। और अब हम इस लेक्चर में चेन सर्वे से रिलेटेड जो एरर्स है, एरर्स का हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एरर हमारे साथ लेंथ में चेंज की वजह से आ सकता है, तो उसी के बेस पे हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो फर्दर इससे आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह और भी क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम में स्टेटमेंट अगर आप देखें तो हमारे साथ ये है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड विद अ 20 मीटर चेन। हमारे साथ दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है लेट्स से ए हो गया और दूसरा पॉइंट हमारे साथ बी है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला हमने लिया है, मेजर्ड लेंथ है जो हमने इसकी मेजरमेंट की है, दैट इज़ 327 मीटर, और इसको जिस चेन से हमने नापा है दैट इज़ 20 मीटर इन लेंथ। मतलब कि चेन की ओरिजिनल जो लेंथ है अपनी वो 20 मीटर है और इस 20 मीटर चेन से हमने जो फासला मेजर किया है दैट इज़ 327 मीटर। फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कि इट वाज आफ्टरवर्ड फाउंड, काम करने के बाद मालूम हुआ, पता चला दैट द चेन वाज 3 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। काम हमने ख़त्म किया, जो फासला हमने नाप लिया दैट इज़ 327 मीटर, लेकिन काम के अख्तिताम पर चेन को जब देखा गया, उसको मेजर किया गया तो उसकी लेंथ में इंक्रीज़ आ गई थी। तो इंक्रीज़ इन लेंथ या डिक्रीज़ इन लेंथ हमारे साथ एक्चुअल में क्या है, एरर है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन्स के ई इज़ इक्वल टू पॉजिटिव। अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है, चेन लेंथ कम हो रही है, तो ई इज़ इक्वल टू नेगेटिव। यहाँ पे हमारे साथ ई इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और वो हमारे साथ क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है, इलांगेट हो रहा है, तो ये हमारे साथ प्लस 3 सेंटीमीटर आएगा। अब ये कहते हैं कि चूँकि डिस्टेंस तो हमने नाप लिया है 327 मीटर है, एरर का भी हमें अभी पता है, आफ्टरवर्ड्स हमने चेन को देख लिया तो वो 3 सेंटीमीटर इलांगेट हुआ था। अब ये फाइंड करें कि ये 327 मीटर डिस्टेंस जो हमने फाइंड किया है ये रॉन्ग है, क्योंकि चेन में एरर है। तो 327 से और इस एरर से आप ट्रू डिस्टेंस या ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन फाइंड करें। देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम, गिवन डेटा हमारे साथ क्या है, ट्रू लेंथ ऑफ चेन TLC, ट्रू लेंथ ऑफ चेन हमारे साथ 20 मीटर है जो मैंने आपको बता दिया। मेजर्ड लेंथ, इसी चेन से हमने कितना फासला नापा है, 327 मीटर। एरर इन चेन, एरर चेन में तो आया है 3 सेंटीमीटर है। अब देखें, अगर ये इलांगेट हुआ है तो पॉजिटिव एरर, अगर ये इलांगेट नहीं हुआ है, कम हो रहा है, तो फिर हमारे साथ नेगेटिव एरर। तो ई हमारे साथ पॉजिटिव है और वैल्यू कितनी है इसकी, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 3 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.03 मीटर। मतलब कि चेन में इतनी इलांगेशन इन मीटर्स आ गई है। ट्रू लेंथ ऑफ लाइन फाइंड करें। मेजर लेंथ तो हमारे साथ 327 है ये वाली, और ट्रू लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा कि ट्रू लेंथ ऑफ चेन TLC, ट्रू लेंथ ऑफ चेन हमारे साथ है 20 मीटर। तो चेन की जो लेंथ है वो तो 20 मीटर है, लेकिन चूँकि इलांगेशन और एरर इसमें आ रहा है तो इसकी जो लेंथ होगी वो इनकरेक्ट होगी, क्योंकि इलांगेट हुआ है। एक्चुअल 20 है और यहाँ 20 से या ज़्यादा है या कम है, इस केस में हमारे साथ ज़्यादा है। तो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन ILC, इनकरेक्ट लेंथ, और सी छोटा मैंने लिखा है। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन को हम एल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ। तो एल डैश हमारे साथ क्या आएगा, एल डैश क्या आएगा, एक्चुअल लेंथ प्लस एरर। अगर ये कम हुआ है तो एक्चुअल लेंथ माइनस एरर। एल प्लस माइनस ई इसका फार्मूला आप लिख ले, और चूँकि ये ज़्यादा हुआ है, पॉजिटिव एरर है, तो एल प्लस ई, इससे हमारे साथ आ जाएगा 20.03। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन हमारे साथ 20.03 है। अब ट्रू लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे साथ फार्मूला है, आप लिखे कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन जिसकी हमने मेजर कितनी की है, 327 की है, एल डैश बाई एल इंटू मेजर लेंथ। एल डैश हमारे साथ 20.03, जस्ट सिंपल पुटिंग है, और लेंथ आपके साथ 20 है। लेंथ ऑफ चेन लेंगे आप, ये भी इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन है,
और ये एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन है और ये मेजर्ड लेंथ है। जितना फासला आपने इनकरेक्ट चेन पर लिया था उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करें 327 प्लस माइनस करें, आपके साथ आंसर क्या आ जाएगा 327.49 मीटर। इसकी कंक्लूजन क्या है, मतलब ये है कि जिस चेन से आपने ये डिस्टेंस नापा था 327, अब ये एक्चुअल डिस्टेंस कितना आ रहा है 327.49, ये यहाँ तक आ रहा है। ये हमारे साथ बी हो गया, यहाँ तक हमारे साथ ए आ गया। तो ये पॉइंट आपके साथ कितना आ रहा है, ये पॉइंट आपके साथ ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू 327.49 मीटर। ये इसका सलूशन और ये इसका आंसर है। दूसरा प्रॉब्लम करते हैं एक, जिसमें थोड़ा दो जगहों पे हमने ट्रू लेंथ फाइंड करनी है। स्टेटमेंट को देके कह रहे हैं कि हमारे साथ 20 मीटर चेन है, मतलब जो चेन इस्तेमाल किया है उसकी लेंथ हमारे साथ कितनी आ रही है 20 मीटर आ रही है। विच वॉज एक्यूरेट बिफोर स्टार्टिंग द डेज वर्क। काम जब हम शुरू कर रहे थे तो स्टार्ट में इसमें कोई सा एरर नहीं था, कोई भी एरर नहीं था, इट वॉज एक्यूरेट। तो इसका मतलब ये है कि ई वॉज 0 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ द डे आर वर्क। आफ्टर चेनिंग 900 मीटर द चेन वॉज फाउंड टू बी 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। जब इस पे काम किया गया और 900 मीटर लेंथ की पैमाइश इससे की गई और फिर चेन को नापा गया, मेजर किया गया, तो चेन की जो एक्चुअल लेंथ थी उसमें हमारे साथ 6 सेंटीमीटर इंक्रीज़ आ गई। क्या मतलब है कि 20 मीटर था और 900 मीटर डिस्टेंस नापने के बाद इसकी लेंथ कितनी हो गई 20 प्लस 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, हमारे साथ आता है 6/100 इज इक्वल टू 0.06 मीटर। और ये चूँकि इलांगेट हुआ है तो एरर आपके साथ पॉजिटिव आएगा। अब आगे कहते हैं कि आफ्टर चेनिंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 1575 मीटर, 900 पर हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, आगे हमने और भी जो है ना डिस्टेंस नाप लिया। 900 से आगे 1575 तक हम चले गए और 1575 डिस्टेंस नापने के बाद एरर जो है 6 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ होकर 14 सेंटीमीटर तक चला गया। सो ई की वैल्यू 6 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ होकर 14 सेंटीमीटर चली गई, 14 सेंटीमीटर तक या 0.14 मीटर तक चली गई। फाइंड द ट्रू डिस्टेंस ऑफ द लाइन। आप ये फाइंड करें कि जो लाइन है इसका ट्रू डिस्टेंस हमारे साथ किया था। तो इसमें देखें कि न्यूमेरिकल में दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में स्टार्ट ऑफ द डे एरर नहीं था, 900 मीटर डिस्टेंस हमने मेजर किया तो एरर की हमारे साथ वैल्यू बन गई 6 सेंटीमीटर। फिर 900 के बाद 900 पे हमने करेक्शन नहीं की, बस उसी चेन से हम डिस्टेंस मेजर करते रहे। एंड 1575 मीटर पे जब दोबारा चेन को हमने देखा तो उसकी टोटल लेंथ 14 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो गई थी, मतलब 20 प्लस 14 सेंटीमीटर एट द एंड ऑफ द डे आर एट वाज 20.14 मीटर बाई मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ 1575 मीटर। तो आप ये फाइंड करें कि ट्रू डिस्टेंस कितना है। तो स्टार्ट में भी एरर था 900 मीटर तक, तो जो एरर है 6 सेंटीमीटर उसकी वजह से एरर आ रहा था। लास्ट में जो एरर है वो 8 सेंटीमीटर की वजह से आ रहा है। 6 सेंटीमीटर पहले था, 14 तक गया है, तो 8 सेंटीमीटर की वजह से एरर आ गया। क्वेश्चन को अगर आप समझ ले तो बाकी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों है, सिर्फ आपने जो है इसमें डिस्टेंस अलग अलग फाइंड करने हैं और इसको जमा करना है। तो पहले 900 मीटर तक हम ट्रू लेंथ इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन फाइंड करते हैं, फार्मूला में पुट करेंगे जिस तरह प्रॉब्लम 1 में हमने किया है, और इससे ट्रू लेंथ हमारे साथ 900 मीटर तक फाइंड हो जाएगा। फिर 2 में इस तरह करेंगे, 14 सेंटीमीटर इसमें इलांगेशन आई ही, एरर को हम करेंगे कि जितना एरर आता है फिर एल डैश फाइंड करेंगे और ट्रू लेंथ फाइंड होगा हमारे साथ। दोनों लेंथ्स को हम जमा करके टोटल लेंथ अपटेन करेंगे। तो जो लेंथ यहाँ पे 1575 मीटर है, शायद उससे हमारे साथ ज़्यादा है या कम है, देखेंगे कि कितना हो सकता है। तो यहाँ पे देखें ट्रू लेंथ ऑफ चेन 20 मीटर, स्टार्ट ऑफ द डे जो हमारे साथ एरर है 0 मीटर, और 900 मीटर डिस्टेंस जब हमने मेजर किया तो एरर हमारे साथ कितना बन गया 6 सेंटीमीटर। 6/100 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.06 मीटर। अब ये कहते हैं कि 1575
मैयर्ड लेंथ के बाद एरर 14 सेंटीमीटर हो गया, तो ये एरर हमारे साथ कितना बन रहा है, 0.14 सेंटीमीटर बन रहा है। ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, टोटल लेंथ ऑफ लाइन फाइंड करें कि 1575 मीटर आया, ये ट्रू लेंथ है, ये तो मैयर है, लेकिन आप देखें कि ये 1575 कहाँ तक जा रहा है, 1580 बन रहा है, 1570 बन रहा है, इसको हमने फाइंड करना है। तो पार्ट 1 की तरफ आते हैं। एवरेज एरर हमारे साथ क्या होगा, एट द स्टार्ट ऑफ द डे एरर था, नहीं था, दैट वाज 0, लेकिन 900 मीटर कवर करने के बाद एरर की जो वैल्यू है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो दोनों को एवरेज करें, स्टार्ट में 0 था और बाद में हमारे साथ कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर, इससे हमारे साथ वैल्यू बनती है 0.03 मीटर। तो एरर क्या आएगा, 0.03 मीटर, लेकिन चूँकि लॉन्ग हुआ है, इलांगेट हुआ है, टू लॉन्ग है, तो एरर हमारे साथ पॉजिटिव आएगा। वही सेम फार्मूला है कि इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन जिसे हम एल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या बनेगा, एल प्लस माइनस ई। अगर ये इलांगेट हुआ है तो माइनस को हटा ले, एल प्लस ई आ जाएगा। अगर ये शॉर्ट है तो प्लस को हटा ले, माइनस रख ले, फिर एल माइनस ई आ जाएगा। यहाँ पे चूँकि प्लस है तो एल प्लस माइनस ई 20 प्लस 0.03 हमारे साथ बन जाएगा 20.03 मीटर। आगे मैयर लेंथ हमारे साथ अब क्या आएगी, मैयर लेंथ हमारे साथ आएगी जो हमें गिवन है 900 मीटर। तो ट्रू लेंथ हमने फाइंड करना है, सेम वही फार्मूला है। ट्रू लेंथ आपके साथ क्या है, एल डैश इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन दैट इज़ 20 प्लस व्हाट प्लस 6 सेंटीमीटर, नो प्लस 3 सेंटीमीटर, क्योंकि एवरेज हमने, क्योंकि पहले ही फीट में या पहले ही मीटर में इसमें एरर 6 नहीं था, बल्कि एंड तक जाते जाते इसमें 6 हुआ है। स्टार्ट में चूँकि 0 था, एंड तक 6 हो गया है, तो इसका एवरेज जो 3 सेंटीमीटर आ रहा है उसको हम लेंगे और एक्चुअल लेंथ के साथ ऐड करेंगे, दैट इज़ एल डैश। और यहाँ पे जो वैल्यू एल डैश की आ रही है 20.03 सेंटीमीटर है, 20.03 डिवाइडेड बाय एल। एक्चुअल लेंथ हमने जो लिखा है यहाँ, ये क्या है, 20 मीटर है। ट्रू लेंथ ऑफ चेन 20.03 बाई 20 इंटू 900, ये हमारे साथ 901.35 मीटर आ रहा है। ये ट्रू लेंथ ऑफ व्हाट है, अप टू 900 मीटर है, ट्रू लेंथ अप टू 900 मीटर है। अब हम देखते हैं कि 9 के आगे 1575 तक जाते हुए जितना लेंथ हमने मैयर किया है उसमें एरर निकालेंगे और उस एरर से हम ट्रू डिस्टेंस फाइंड करेंगे। दोनों डिस्टेंस जमा करके हमारे साथ फिर क्या आ जाएगा, फिर हमारे साथ ट्रू लेंथ ऑफ लाइन आ जाएगी। तो ये हमारे साथ आएगा, ये पार्ट 2 में हम करते हैं। ट्रू लेंथ वही है चेन की 20 मीटर है। अब एवरेज एरर क्या होगा, ई की वैल्यू हमारे साथ क्या होगी, यहाँ पे स्टार्ट 900 मीटर से होगा, क्योंकि 9 के बाद हमने काम जारी रखा हुआ है और बाद में 1575 है। दोनों को जमा करें, दोनों एरर्स को जमा करें, 2 से डिवाइड करें, हमारे साथ आ जाएगा 0.06, क्योंकि एवरेज लेंगे 900 पे ये था और एंड में हमारे साथ 14 सेंटीमीटर था। दोनों को मीटर्स में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाई 2, एवरेज एरर दैट इज़ 0.10 मीटर, और ये हमारे साथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ मैंने लिखा है। तो एल डैश इससे फाइंड करें, सिंपल है, एल प्लस ई, प्लस माइनस ई फार्मूला है आपके साथ। अगर ये प्लस आ रहा है तो इसको प्लस करें, एल प्लस ई 20 प्लस ई कितना है हमारे साथ 0.10 है, या ये 0.10 है, 20.10 मीटर आ गया। फार्मूला में आप पुट करें। हाँ, इसमें एक बात का ख्याल रखें कि मैयर लेंथ अब क्या है, 900 का किस्सा जो था वो तो पार्ट 1 में क्लियर हो गया। अब टोटल 1575 है, 900 का क्लियर हो गया है, तो 900 को हम माइनस करेंगे, वैल्यू हमारे साथ क्या आएगी मैयर लेंथ की 675, मतलब 900 से आगे 675 हमने मैयर किया और टोटल मैयर लेंथ कितना बन गया 1575 बन गया। तो अब मैयर लेंथ को हम ये लेंगे 675, ना 900 लेंगे ना 1575 लेंगे, फार्मूला में पुट करें। ट्रू लेंथ ये सेकंड पार्ट का है, तो ट्रू लेंथ ऑफ 2 सेकंड पार्ट, तो ये एल डैश बाई एल इंटू मीन लेंथ कैलकुलेशन करें, ये हमारे साथ आ रहा है 678.375। अब ट्रू लेंथ एक भी आ गया, ट्रू लेंथ 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, दोनों को ऐड करें तो दैट विल बी द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बन रही है 1579.725। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो फासला है
वो 1579.725 मीटर है। और यहाँ पे हमारे साथ डिस्टेंस कितना था, 1575 मीटर टोटल हमारे साथ यहाँ है ना। ये टोटल डिस्टेंस हमारे साथ 1575 है ना, तो एक्चुअल कितना बन गया 1579, तो 4.725 मीटर इसकी लेंथ, एक्चुअल जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो गई और ये ज़्यादा हो गई। बस इसमें आपने ये देखना है कि स्टार्ट में चूँकि एरर नहीं था, तो ऐसा ना हो कि एरर आप 6 सेंटीमीटर या 0.06 मीटर ले लें, इससे फिर गलती आएगी। एरर आपने दोनों का एवरेज लेना है, स्टार्ट वाला 0 + 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, और 900 के बाद जब आप लेंगे तो 900 तक जितना एरर था, अगर 6 है, 10 है, 15 है, जो भी है, 900 पे एरर कितना था, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर प्लस एंड पे कितना था 14 सेंटीमीटर, दोनों को एवरेज ले, दोनों का एवरेज ले डिवाइडेड बाई 2, तो जो वैल्यू आती है वो हमारे साथ ई है। अब ये प्लस है या माइनस है, प्लस है 0.10 है, तो एल डैश फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल लेंथ के साथ इसी 0.10 को जमा करेंगे, आपके साथ एल डैश आएगा, और इससे हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रू लेंथ फाइंड करेंगे। एल डैश 20.10 एल हमारे साथ है, और मैयर लेंथ टोटल डिस्टेंस जो 1575 माइनस 900 है, इससे निकालेंगे 675 और कैलकुलेट करके टोटल लेंथ आपके साथ आ जाएगा। अब एक और प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें सिर्फ लेंथ की जगह एरिया को कंसिडर किया गया है। फार्मूला वही है, ई और टोटल एरिया या लेंथ वाला कंसेप्ट वही है, सिर्फ डेटा और स्क्वायर यूनिट्स इसके चेंज है। इसमें कहते हैं कि हमारे साथ जो चेन यूज़ हुई है, फील्ड का एरिया कैलकुलेट किया गया है, नापा गया है, मैयर किया गया है, और चेन जो यूज़ किया गया है उसकी टोटल लेंथ हमारे साथ क्या है, 30 मीटर। मतलब TLC ट्रू लेंथ ऑफ चेन कितनी है, 30 मीटर है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, लेंथ कह सकते हैं, एल, जिसे हम फार्मूला में एल से जाहिर करते हैं, एल इज इक्वल टू 30 मीटर। कितना ये एरिया मैयर हुआ है, मैयर एरिया इज़ 45 स्क्वायर किलोमीटर। और एरर एंड चेंज काम करने के बाद आफ्टरवर्ड ये पता चला कि जो एरर है चेन में दैट इज़ 0.1 मीटर, मतलब चेन पहले से शॉर्ट है, कम है, इसकी लंबाई 30 मीटर से 0.1 मीटर कम थी, तो 30 माइनस 0.1 मीटर जो लेंथ आ रही है उसी लेंथ से 45 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मैयर किया गया है। आप ये फाइंड करें कि ट्रू एरिया क्या था। जो एरिया हमने फाइंड किया है 45 स्क्वायर किलोमीटर, ये चूँकि चेन से नापा गया है, मेजरमेंट इसकी की गई है, लेकिन एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन वाज शुड बी 30 मीटर, लेकिन ये 30 मीटर की बजाय कितना था, 30 माइनस 0.1 मीटर, तो उसी से 45 स्क्वायर किलोमीटर एरिया नाप लिया गया है। अब ये कहते हैं कि आप ये फाइंड करें कि 45 तो इनकरेक्ट चेन से नाप मैयर किया गया है, इसकी इसका जो ट्रू एरिया है वो कितना होगा। वही सेम एज इट इज़, आप ट्रू एरिया हमारे साथ एल डैश बाई एल इंटू मेन एरिया, वहाँ पे हमारे साथ ट्रू लेंथ था, एल डैश बाई एल इंटू ट्रू लेंथ, TL हम लिखते थे। ट्रू एल डैश हमारे साथ क्या क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट इसे लिखता हूँ क्योंकि इसमें इतना वो नहीं है, 30 माइनस 0.1, एरर हमारे साथ क्या है, नेगेटिव है, तो एल जो हमारे साथ ये है एल माइनस एरर, तो 30 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय ट्रू लेंथ ऑफ चेन, जो चेन का एक्चुअल लेंथ है, ये मल्टीप्लाइड बाय मीन एरिया, इससे हमारे साथ आ जाएगा 44.70 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये कि अगर हमने 45 स्क्वायर किलोमीटर मैयर किया है तो एक्चुअल ये एरिया 44.70 स्क्वायर किलोमीटर होगा, जब आपके साथ चेन की लेंथ एक्चुअल हो जाएगी, और एक्चुअल हमारे साथ क्या है, 30 मीटर है। इसके साथ एक और प्रॉब्लम को करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। तो स्टेटमेंट में आपने देखे कह रहे हैं कि एक हमने मैप बनाया है और उसको 2 स्केल से बनाया गया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर एंड द 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। दोनों से बनाया नहीं गया है, लेकिन स्केल 2 गए हैं, 1:50 एंड 1:100। तो जो डिस्टेंस हमने मैयर किया है दैट इज़ 3500 मीटर। अब ये कह रहे हैं कि जब प्लाटिंग हो रही थी तो इसका एक्चुअल स्केल 1:50 था, लेकिन गलती से ये जो प्लाटिंग 3500 मीटर की हुई है ये 1:100 पे हुई है। तो आप ये फाइंड करें कि अगर ये स्केल हम 1:100 से 150 पे ले आए तो इसका जो डिस्टेंस है 3500, ये कितना बनेगा। क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये है। तो देखें इनकरेक्ट स्केल यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, 1 सेंटीमीटर,
इज इक्वल टू 100 मीटर। इसी पे ये जो 3500 डिस्टेंस है इसको प्लाट किया गया है। ट्रू स्केल हमारे साथ 1 सेंटीमीटर था, कितने के 50 के, लेकिन इस पे प्लाट नहीं हुआ है। अब हमने देखना है अगर ये डिस्टेंस हम ये इस स्केल पे ड्रा करें तो कितना बनेगा। तो इसके लिए डिस्टेंस ऑन मैप हमारे साथ कितना बन जाएगा, 3500 है स्केल, मतलब एक को हमने 100 के बराबर लिया है। तो जनरल सी बात है 3500 कितने के बराबर होगा, 3500 को हम 100 पे डिवाइड करें 35 सेंटीमीटर आएगा। एक्चुअल स्केल क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर इज शुड बी इक्वल टू 50 मीटर। तो उसी हिसाब से करें 35 सेंटीमीटर लाइन हमने खींची है मैप पे या ड्राइंग पे। अगर इसको हम 50 पे लाना चाहते हैं तो इसको सिंपली 50 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे साथ 1750 मीटर्स बन जाएगा। मतलब अगर हम इसको उस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर पे ड्रा करें तो ये डिस्टेंस हमारे साथ 1750 होगा। और चूँकि इसने गलत ड्रा किया है और इसकी स्केल 1:100 है तो इसलिए इसके साथ 3500 मीटर डिस्टेंस आ रहा था। और एक्चुअल डिस्टेंस हमारे साथ जो ग्राउंड पे है, ट्रू डिस्टेंस जो ग्राउंड पे है वो 1750 मीटर था। आई होप ये प्रॉब्लम्स आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी जगह पे कोई इशू है या इस तरह कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको वो करें, मेंशन करें। आई ट्राई के उस पर आगे फर्दर जो वीडियोस अगर बनती है तो मैं उस पर वीडियो बना लूँगा, अगर नहीं है तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।